नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, यूजीसी का नया नियम, न्यू रूल यूजीसी का जो आया हुआ है, क्या मुद्दा है इसमें? माहौल एकदम गर्म हो चुका है। क्या ये भेदभाव को समाप्त करेगा या फिर जनरल पर वार करेगा? यही असली मुद्दे का विषय है। आइए फटाफट के अंदाज में एक बार दोबारा से हम सभी लोग इन मुद्दों के विषय में समझ लेते हैं। देखिए, जब बात आती है कि एक कठिन सवाल ये निकल कर के आता है कि क्या किसी भी यूनिवर्सिटी कैंपस में या किसी भी कॉलेज के अंदर किसी भी व्यक्ति को उसके जाति के आधार पर उसको प्रताड़ित किया जाना उचित है या नहीं? तो इसका एकमात्र जवाब निकल कर के आएगा, कतई उचित नहीं है। आज के भारत की बात अगर हम करें, जहाँ पर हमारे नए सपने हैं और हम नई दुनिया में प्रवेश कर गए हैं, नए ज़माने में प्रवेश कर गए हैं, 21वीं सदी का एक नया भारत दिखाई पड़ रहा है। ऐसी कंडीशन में इस देश में ऐसे किसी कानून की अगर ज़रूरत पड़ रही है, तो कहीं न कहीं सामाजिक स्तर से लेकर के राजनीतिक, शैक्षिक में हम पिछड़े हैं, हमारी सोच पिछड़ी है। कागज़ों पर हम आगे निकल चुके हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम सामाजिक स्तर पर, जीवन जीने के स्तर पर कहीं न कहीं हमारी सोच में विसंगतियाँ ज़रूर हैं। ऐसे कानूनों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बात आती है कि किसी को भी उसके जाति की वजह से प्रताड़ित करना बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है, लेकिन क्या उसे रोकने के लिए ऐसा नियम बनाना सही है, जिसमें झूठी शिकायत पर भी व्यक्ति को सज़ा मिल सकती है? पहले क्या नियम था कि झूठी शिकायत पर पलट करके वार होता था। यदि कोई व्यक्ति किसी को झूठी शिकायत पर फँसाना चाह रहा है, तो जो झूठी शिकायत करता था, उसके लिए सज़ा का प्रावधान था। अब ऐसा नहीं है। क्या कुछ मामला है, आइए समझते हैं। नया नियम और बँटा हुआ समाज दिखाई पड़ रहा है आपके सामने। अचानक से पिछले 2-3 दिनों के भीतर-भीतर समाज पूरा एकदम तितर-बितर हो गया है। एक बँटवारे की स्थिति दिखाई पड़ रही है समाज के अंदर ही। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने 13 जनवरी 2026 को प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2016 लागू कर दिया है। एक तरफ समाज के वे लोग हैं जो सामाजिक न्याय की जीत बता रहे हैं, सामाजिक न्याय को जो मानने वाले लोग हैं, वो मान रहे हैं, खास करके इसमें एससी, एसटी, ओबीसी। सामाजिक न्याय के जितने भी लोग पुरोधा हैं, वो इस बात को सही मान रहे हैं। दूसरी तरफ वो जो इसे जनरल कैटेगरी के खिलाफ हथियार मान रहे हैं। हम सभी लोग दोनों मुद्दों की बात करेंगे, किसी भी पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है यहाँ पर। क्लियर कट बात यहाँ पर समझेंगे। नियम क्या है, किसके लिए है, टारगेट ग्रुप कौन-सा होगा? यह नियम निम्नलिखित छात्रों को सुरक्षा देगा जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के होंगे। ये इनको सुरक्षा प्रदान करेगा। इनको सुरक्षा प्रदान करेगा, कैसे प्रदान करेगा? तो ये जो सप्त तंत्र का निर्माण किया जाएगा प्रत्येक कॉलेज के अंदर, जितने भी डिग्री कॉलेज होंगे, जितने भी यूनिवर्सिटी कैंपस होंगे, हर जगह ये लागू रहेगा। इसमें क्या होगा, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल यानी ईओसी की स्थापना होगी। एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा, जो भेदभाव को कंट्रोल करेगा अगर भेदभाव हो रहा है। 24/7 हेल्पलाइन शिकायत के लिए होगा। एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर नियुक्त करना जरूरी हो जाएगा। हर कॉलेज और हर यूनिवर्सिटी के भीतर ये ऑफिसर नियुक्त करना बहुत जरूरी रहेगा। हाँ, आगे बढ़ें, जानकारी दें, उससे पहले एक अपनी अपडेट कर देते हैं, जानकारी दे देते हैं। साथियों, हम सभी लोग शैलेश क्लासेस एप्लीकेशन प्लेटफ़ॉर्म पर डीएलएड को लेकर के बच्चों को तैयार करवाते हैं, यूपी टेट, सीटेट सभी तैयारियाँ करवाते हैं। अभी की स्थिति में जो भी विद्यार्थी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश ले रहे होंगे, जिनकी काउंसलिंग चल रही है, यदि वो प्रवेश लेते हैं हमारे यहाँ पढ़ाई करने के लिए, एप्लीकेशन पर चले जाएँ, उनको बैच के साथ ये सारी चीज़ें फ्री उपलब्ध करवाई जाएँगी। आप बैच में हमारे एनरोलमेंट हो जाएगा आपका, जितने भी एनरोलमेंट चार्ज होगा, वो एनरोलमेंट चार्ज केवल आपको ये डिलीवर करने के लिए लिया जाएगा, ये किताबों का ही चार्ज होगा। अब आइए समझते हैं बात को। समय सीमा की बात करें, तो समय सीमा 24 घंटे के भीतर शिकायत मिलने के लिए आपको वहाँ पर एक्शन करना होगा और रिपोर्ट देनी होगी 15 दिन के भीतर। आइए, सज़ा के प्रावधान की बात कर लें। क्या है सज़ा का प्रावधान? अगर कॉलेज या लागू नहीं करता है, तो यूजीसी सख्त कदम उठाएगी। उसका फंड रोक दिया जाएगा, यूजीसी जो ग्रांट देती है उसे रोक दिया जाएगा या मान्यता रद्द कर दी जाएगी, कठोर है। और छात्र जो प्रताड़ना करता हुआ पाया जाएगा, जातीय टिप्पणी करता हुआ पाया जाएगा, जातीय शोषण करता हुआ पाया जाएगा विद्यार्थी, तो उसकी डिग्री और उसका जो भी वो पढ़ाई-लिखाई कर रहा होगा, वो निरस्त कर दिया जाएगा। कॉलेज कैंपस या यूनिवर्सिटी कैंपस से उसे रिस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा, एक तरीके से डिबार कर दिया जाएगा। आगे की परीक्षाओं में भी उसे भाग लेने से रोक सकता है यूजीसी। क्यों लाना पड़ा है? अब हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं पक्ष में, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है? तो देखिए, नियम का आना क्यों ज़रूरी है, आपको डाटा के साथ जानकारी देते हैं।
डाटा ये है 19-20 का और 23-24 का डाटा है। 19-20 में 173 मामले थे, जहां पर जातिगत भेदभाव की शिकायत आई हुई थी। 23-24 में वो आंकड़ा बढ़कर के कहां पर पहुंच गया है, 378 मामले तक पहुंच गया है। अगर आप उछाल को देखेंगे तो 118.4% का तगड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। 19-20 में जो मामले जातिगत आरोप भेदभाव वाले 173 थे, वो बढ़ करके 378 तक हो गए हैं। अच्छा, यहाँ केवल जातिगत भेदभाव को सुरक्षा ये नहीं देता है, जेंडर के साथ भी जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको भी यह कानून सुरक्षा प्रदान करता है। महिलाओं के साथ भी कैंपस के अंदर यदि कोई अत्याचार हो रहा है जेंडर को लेकर के, तो ये उसके अंदर भी प्रावधान शामिल होता है, महिलाओं को भी सुरक्षा देता है ये। यूजीसी के खुद के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 सालों में उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव की शिकायतों में 118.4% की बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़ा कहीं और से नहीं है, ये यूजीसी का स्वयं का आंकड़ा है। तो अब जब इतनी बढ़ोतरी हो गई है भेदभाव को लेकर के, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे किसी सख्त कानून की जरूरत थी ही। बात करें अगर हम संसदीय समिति ने रिपोर्ट जो दी है, संसदीय समिति जिसकी अध्यक्षता दिग्विजय सिंह जी ने की थी स्वयं, उन्होंने पाया क्या कि एससी एसटी ओबीसी छात्र के ड्रॉप आउट रेट्स जो हैं आईआईटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा है। यानी कि ये विद्यार्थी कैंपस में प्रवेश तो लेते हैं, लेकिन अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं जातिगत भेदभाव इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि इस संसदीय समिति जो अध्ययन कर रही थी उसमें स्वयं दिग्विजय सिंह जी शामिल थे, और अध्ययन की ये रिपोर्ट निकल करके आई कि एससी एसटी ओबीसी छात्रों के ड्रॉप आउट रेट्स जो हैं वो बढ़ गए हैं। यानी कि ये छोड़ रहे हैं संस्थान, ये झेल नहीं पा रहे हैं। अब बातें आगे बढ़ती हैं, उदाहरण ले लेते हैं। ऐसे बहुत सारे मामले उदाहरण स्वरूप आपको मिलते हैं। 2016 में रोहित वेमुला का केस था, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के अंदर दलित छात्र जिसने संस्थागत भेदभाव के कारण आत्महत्या कर ली थी। हालांकि इसके रिपोर्ट को लेकर के अलग अलग बातें भी कही जाती हैं, हम लोग उस मुद्दे पर नहीं जा रहे हैं। फिलहाल जिनको केस स्टडी के रूप में हम देख सकते हैं वो है। उदाहरण दूसरा देख लेते हैं। पायल तडवी 2019 मुंबई के मेडिकल कॉलेज में सीनियर डॉक्टर्स द्वारा रैंगिंग या जातिगत टिप्पणी के कारण इन्होंने सुसाइड कर लिया था। दर्शन सोलंकी 2023 में आईटी बॉम्बे बॉम्बे के अंदर इन्होंने सुसाइड किया था। अब निष्कर्ष की बात करें कि बदलाव क्यों होना चाहिए था, तो देखिए, इन मामलों ने साबित कर दिया कि पुराना सिस्टम जो 2012 का नियम था वो छात्रों को बचाने में नाकाम रहा। यह नियम इसलिए जरूरी था क्योंकि कई बार प्रशासन शिकायतों को दबा देता था। मतलब अगर बात करें हम कि जो 2012 का नियम था वहां पर भी नियम था, भेदभाव को लेकर के सुरक्षा देने का नियम था, लेकिन वो इतना लचीला था कि शिकायत पहुंचती थी, लेकिन अधिकारियों तक शिकायत पहुंचती थी तो प्रशासन उस मामले को दबा दिया करता था। परिणाम क्या हुआ, अब इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल का होना अनिवार्य है, जिससे जवाबदेही तय हो जाए। अब एक ऐसी बॉडी होगी, एक ऐसी कमेटी, एक ऐसा सेल होगा जिसको जवाबदेही जिसकी सुनिश्चित हो जाएगी, तय हो जाएगी। शिकायत मिलने के बाद उसे कदम उठाना ही उठाना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं विरोध क्यों हो रहा है, विपक्ष में तर्क क्या आ रहा है। तो देखो, झूठी शिकायत वाले क्लास का हट जाना ये सबसे बड़े विवाद का कारण है। यहाँ पर एक सबसे बड़ा मामला आ जाता है कि शिकायत हर कोई जायज ही शिकायत नहीं होगी। पहले क्या था, झूठी शिकायत पर उलट करके उनको सजा मिलती थी जो झूठी शिकायत करते थे। इस क्लाज को हटा दिया गया, यही सबसे बड़ा विवाद का कारण बन गया। यूजीसी का जो पुराना ड्राफ्ट था उसमें झूठी शिकायत पर जो था वो कार्रवाई का नियम था, लेकिन यूजीसी 2026 के नियम से इसे हटा दिया गया, जो विवाद को जन्म दे दिया है। विरोध का तर्क क्या है, आलोचकों का कहना है कि यह प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस यानी निर्दोष होने की अवधारणा के खिलाफ है। दुरुपयोग का डर है, जैसे दहेज के कानून का दुरुपयोग हुआ वैसे इसका भी हो सकता है। परिणाम, कोई भी किसी पर भी जाति सूचक शब्द का आरोप लगा सकता है और बिना सबूत के आरोपी के करियर को बर्बाद किया जा सकता है। क्योंकि ये मामला विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ है, ये मामला किसी सामाजिक जीवन में जी रहे व्यक्ति से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, एक विद्यार्थी के जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। अगर ऐसे में किसी विद्यार्थी को लपेटे में लिया जाएगा तो विद्यार्थी का केवल कुछ समय नहीं बल्कि पूरा करियर बर्बाद हो सकता है, पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। इसलिए भी इसका विरोध करना और इसके तर्क के पीछे का एक कारण ये भी है। बात करें अगर हम एक तरफा कमेटी की, तो देखो, कमेटी में एससी एसटी ओबीसी और महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है, लेकिन जनरल कैटेगरी के प्रतिनिधित्व की बात स्पष्ट नहीं लिखी गई है कि उनको भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। बात करें फियर बॉक्स, इससे डर है कि फैसले एक तरफा हो सकते हैं, ये एक बड़े डर की संभावना दिखाई पड़ रही है।
नेचुरल जस्टिस का हनन लोग मान रहे हैं कि आरोप लगते ही छात्र प्रोफेसर को दोषी मान लेने का माहौल बन सकता है, इससे कैंपस में डर का माहौल हो जाएगा। अब बात करें कि क्या इस नियम का आना ज़रूरी है? एक सवाल जो सबके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या ये नियम ज़रूरी है? तो जवाब इसका होगा कि यह बेहद ज़रूरी था। आंकड़े चीख-चीख करके कह रहे हैं कि प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे आईआईटी हो गया, एआईएमएस हो गया, इसमें हाशिए की जितनी भी जातियाँ हैं, वंचित वर्ग की जितनी भी जातियाँ हैं, एससी, एसटी, ओबीसी के छात्र आत्महत्या कर रहे हैं या पढ़ाई छोड़ रहे हैं। ये तो बता रहा है 2019-20 से लेकर के 2023-24 का खुद का यूजीसी का आंकड़ा ही ये बता रहा है कि ये तो हो रहा है। 2012 के नियम कमजोर थे, ये यूजीसी का आंकड़ा ही दे रहा है, बता रहा है। इसलिए नियम तो जरूरी था, लेकिन अब बात आती है, विश्लेषण करें कि जब तक सख्त कानून नहीं होगा तब तक जो है संस्थागत हत्याएं नहीं रुकेंगी। ओबीसी को शामिल करना एक बड़ा जरूरी कदम भी था। अब हम बात कर लें कि क्या विरोध किया जाना इसका उचित है, तो जवाब होगा कि विरोध का एक हिस्सा पूरी तरह से उचित है, वैलिड है। कानून बनाते समय दुरुपयोग रोकने का प्रावधान होना चाहिए, झूठी शिकायत पर दंड का प्रावधान होना चाहिए। ये हटा दिया गया है, इससे ये कानून क्या होगा, हथियार बन सकता है। उनके लिए हथियार बन सकता है जो अपनी मर्जी के हिसाब से वो चाहेंगे तो किसी को धमकी दे सकते हैं। जनरल बिरादरी का या सवर्ण बिरादरी का कोई भी विद्यार्थी होगा, उसको ऊपर धमकी मिलेगा, दबाव मिलेगा, आरोप मिलेगा। तमाम तरीके से दबाव बनाए भी जा सकते हैं। कोई भी नियम ऐसा नहीं है जिसके दुरुपयोग की संभावना बनती ना हो। तो देखो, विरोध करना भी उचित है। विरोध कौन करता है? जिंदा कौमें अपने अधिकारों के लिए लड़ा करती हैं। मुर्दे अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ते हैं। जिन्हें लगता है कि उनके आने वाली पीढ़ियों का जीवन बर्बाद हो सकता है, करियर बर्बाद हो सकता है, वो इसको लेकर के जरूर विरोध करेंगे, जरूर शिकायतें होंगी सरकार से। तो यहाँ पर इसको पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि न्याय का सिद्धांत होता है कि 100 दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। विरोध इस बात का होना चाहिए कि सुरक्षा सबकी हो, लेकिन ब्लैकमेलिंग का अधिकार किसी को ना मिले। कानून सही है, कानून को तर्कसंगत मानना उचित है, कानून सही है, कानून का सम्मान करना भी जरूरी है, लेकिन कानून के ये इस पक्ष की बात भी आ जाती है। अब यहाँ पर भी अगर तर्क देने वाले लोग आएंगे, तो तर्क देने वाले लोग इस बात को आएंगे कि जैसे ही ये नियम आ जाएगा कि आपने जो आरोप लगाया है क्या वो सही भी है या नहीं, तो पता लगे कि सही साबित करने में भी व्यक्ति का जीवन तबाह हो जाए। जिसके साथ वास्तव में अन्याय हुआ है, भेदभाव हुआ है, उसे अपनी बातें साबित करने में भी बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी। तमाम ऐसे केसेस सामाजिक जीवन में भी घटित होते हैं, जहां व्यक्ति के साथ अत्याचार होता है लेकिन वो अपनी बात को साबित नहीं कर पाता है, क्योंकि जो अत्याचारी होता है सिस्टम उसके हाथ में होता है। हर चीज के दो पहलू होते हैं। देखो, यहाँ पर बात है कि नियम की जरूरत भी है, दूसरी तरफ यह है कि कोई निर्दोष ना फंस जाए, ये भी है। लेकिन ये बात है कि जैसे किसी विद्यार्थी पर हो रहा है भेदभाव, वो साबित कैसे करेगा? अगर उसको साबित करने वाली बात आ जाएगी तो हो सकता है कि जो अत्याचार करे सिस्टम उसके हाथ में हो और वो साबित ही ना होने दे। तो हर चीज के दो पक्ष हैं, दोनों को ध्यान में रखते हुए अब इस पर सरकार ही कुछ कर सकती है। हम और आप केवल चर्चाएं कर सकते हैं। वैसे उम्मीद करेंगे कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मैं किसी पक्ष या विपक्ष की बात नहीं करना, मेरा मानना था कि एक सही सटीक जानकारी आंकड़ों के साथ आप सभी तक पहुंचाना था। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के सेशन में बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।